नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि जन्म कुंडली से क्या हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, कि राजनीति में हैं तो बहुत अच्छे सत्ता से सत्ता को चला रहे हैं, जीवन वृत्ति व्यवसाय है बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से परिस्थितियां बदल जाती हैं और जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपकी आजीविका पर संकट आ जाता है। आप अगर राजनीति में हो, किसी अच्छे पद पर बैठ चुके हो, तो आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको सत्ता से हटना पड़ेगा, सत्ताच्युत होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे राजनेताओं की कुंडली में ऐसे विश्लेषण करने पर ऐसे योग प्राप्त हुए। बहुत सारे व्यवसायी हैं जिनके व्यवसाय में ऐसी स्थिति हुई कि उनको व्यवसाय बदलने पर वो मजबूर हो गए। जो नौकरी पेशे हैं वो नौकरी बदलने पर या उनकी ये कहो कि नौकरी की छूटने की स्थिति आ गई या छूट गई। ये सब कुंडली में कब होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह संकट की स्थिति है और इसमें किस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। आइए महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं, तो इसी पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। और ज्योतिष सीखे में अब हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर आप अपनी कुंडली में, अपने मित्रों की कुंडली में, अपने सगे संबंधियों की कुंडली में, या यदि कोई आपके पास में किसी भी प्रकार का परामर्श लेने आता है तो आप उसकी कुंडली में उन नियमों को स्थापित करके ये जान सकते हो कि यह स्थिति क्या है, कब किसी व्यक्ति के जीवन में सत्ता से हटने की स्थिति आती है। कुंडली को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर ये हमने जो ली है ये हमारी D1 चार्ट के रूप लग्न कुंडली हम इसको बोलते हैं। अब ये मेष लग्न की कुंडली दिख रही है, कोई भी लग्न हो सकती है। लग्न कहाँ से परिचित होते हैं, जो पहले नंबर लिखा होता है, पहले इस भाव में नंबर लिखा होता है, उससे हम देखते हैं कि ये किस लग्न की कुंडली है। जैसे ये यहाँ पर हमने मेष लग्न की कुंडली ली है, अगर हम देखें तो इसमें जो दसम भाव के अधिपति होते हैं वो शनि हो जाते हैं। हम देखेंगे दसम भाव के अधिपति कौन हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 10 का अर्थ है मकर राशि, और मकर राशि के जो स्वामी हैं, जो अधिपति हैं, वह शनि हैं। अब हम बात करते हैं बारी बारी से, हम दशमेश को समझें तो ये जो शनि है ये दशमेश है इस कुंडली में। अब नियम क्या कहता है, जब भी जीवन वृत्ति या आजीविका पर संकट आएगा तो नियम क्या कहेगा कि दशमेश कहाँ हो सकते हैं, तो दशमेश षष्ठ स्थान में हो सकते हैं। अब यह स्थिति बन सकती है। दशमेश अष्टम में हो तब यह स्थिति बन सकती है। ध्यान दीजिए, दसम भाव के अधिपति यदि षष्ठ भाव में बैठ जाएं आकर, अब दसम भाव के अधिपति कौन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दसम भाव के अधिपति इस कुंडली में शनि बनते हैं। यहाँ आकर बैठ जाएं, शनि यहाँ आकर बैठ जाएं, अभी मैं D1 ही चार्ट ले रहा हूँ, बस यहाँ शनि यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि ये दशमेश है। दशमेश शनि कहाँ बैठ जाएं, यहाँ आप समझ चुके होंगे दशमेश है। दशमेश शनि कहाँ बैठ जाएं, षष्ठ भाव में बैठे हो, अष्टम भाव में बैठे हो, या फिर ये द्वादश भाव में विराजित, इस भाव में यहाँ विराजित हो। यहाँ इसलिए लिया कि आप समझ सको स्पष्ट रूप से, ये षष्ठ भाव है, ये अष्टम है और ये द्वादश भाव है। यहाँ अगर 10 लिखा है तो शनि है, अगर 9 लिखा है तो गुरु बृहस्पति हो जाते हैं। वहां पर हो सकता है यहाँ फिर गुरु हम लिखते जाएंगे, वो आप समझ चुके होंगे स्पष्ट रूप से। अगर ऐसा हो तब भी जब यह स्थिति आएगी दशमेश की, तो यह उस व्यक्ति को सत्ता से हटाने वाली होती है। अगर हम कुछ मामले और देखें, कुछ मामले और देख लेते हैं, जैसे कि एक नियम यह कहता है कि पंचमेश या पंचम भाव
पंचमेश, पंचमेश कौन हो गए इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश हो जाते हैं। पंचम भाव सिंह राशि है पंचम भाव में, तो पंचम भाव और पंचमेश में अगर पंचमेश को देखें, यानी हम पंचम भाव को देखें कि पंचम भाव और पंचमेश में, पंचम भाव में और पंचमेश को देखें, तो यहां पर देखें तो पंचम भाव को देखें कि पंचम भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी यदि कोई दशा अंतरदशा हो, या तो पंचमेश की दशा हो, ध्यान से सुनिए, या तो पंचम भाव के अधिपति की दशा हो। जैसे कि यहां पर कौन बनते हैं, यहां पर बनते हैं सूर्य, सूर्य बनते हैं यहां पर पंचम, इनकी दशा हो। मान के चलिए यहां पर गुरु आकर बैठ गए, गुरु बृहस्पति आकर बैठ गए तो गुरु की दशा हो, या यहां पर मंगल आकर बैठ गए तो यहां पर मंगल की दशा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि यह स्थिति है, यहां पर ये बैठे हुए हैं, तो भी जब इनकी दशा होगी, जो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह होंगे या पंचमेश होगा, जब भी इसकी दशा हो, अंतरदशा हो, यह स्थिति शुभ नहीं होती। क्यों नहीं होती वैसे ये शुभ? अगर हम दसम भाव को लग्न बना लें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह हों, अब ये कहें दसम से अष्टम भाव हो गया पंच, तो ये क्या होगा, एक अशुभ स्थिति बन जाती है। यहां पर सत्ता के जाने का निश्चित भय होता है, सत्ता के जाने का निश्चित भय होता है, आजीविका के यहां पर जाने का भय होता है। इस दशा में कर्म क्षेत्र में कमी आती है, ये निश्चित है। अब हम देखें कि यदि एक नियम और देखते कि कुछ ग्रह होते हैं, जैसे कि वो स्वभाव के अनुसार, अपनी जो उनकी स्वभाव है उसके अनुसार वो दशा संधि हो या दशा गडांत हो, उनके समय पर जब परिवर्तन करेंगे, जिसको हम कहते हैं संगम काल, एक तरह से हो गया, परिवर्तन कर रहे, एक ग्रह हट रहा है दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है। जब ऐसी स्थिति हो, जैसे मानकर चलिए सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है, अब सूर्य की महादशा कल खत्म होने वाली है या और परसों से आपकी चलेगी, कि दूसरे के जैसे कि सूर्य की हटी, अब चंद्रमा की महादशा चली, तो ये क्या हो गया, संगम काल हो गया। ये सत्ता जो है, अब ये सत्ता हटेगी, ये सत्ता हटेगी, शनि की सत्ता माफ कीजिए, चंद्रमा की सत्ता शुरू होगी। तो ये बीच का जो समय काल है, ये बहुत ही विचारणीय समय काल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये भय रहता है कि उस व्यक्ति को आजीविका से संबंधित संकट आ सकता है इस समय काल में। आगे हम बात करते हैं, और महत्वपूर्ण विषय है ये बहुत ज्यादा। जीवन में व्यक्ति को अच्छी स्थिति को लेकर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी प्रकार के समय आते हैं, इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक इनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब किस समय क्या समस्या आ सकती है। एक नियम कहता है कि यदि लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें, दोनों भी बलवान है, वहां उसका विचारणीय अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा। अब हम कहते हैं लग्न से या चंद्रमा से पंचम या दसम भाव पर, अब मानकर चलिए हम लग्न यहां पर ले लेते हैं, यहां पर लग्न चंद्रमा को हम यहां बैठा देते हैं, यहां से चंद्रमा को बैठा देते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो यहां पर चंद्र कुंडली जो बनेगी कर्क से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ जो कुंडली है यहाँ पर मेष की है, ऐसे समझिए ये चंद्र कुंडली है, इसको हम कहेंगे ये चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली हो गई, और ये लग्न कुंडली हो गई। ठीक है, ये लग्न कुंडली, ये चंद्र कुंडली। तो दोनों से आप देख लीजिए, दोनों से पंचम, अब इससे पंचम तो सिंह हो गए, और यहां से पंचम कौन हो गए, मंगल हो गए। दोनों से पंचम देखिए, या फिर दसम भाव को भी देख सकते हो, यहां से मंगल। ठीक है, देख लिया। तो यह स्थिति यदि बन रही, चंद्र कुंडली से भी देख रहे हैं हम और लग्न कुंडली से भी देख रहे हैं। अगर यहां पर दोनों भावों को देखिए, और जो ये ग्रह हैं, जो यहां पर पंचम भाव और दसम भाव, इन दोनों में देखिए
और इन दोनों भावों पर जब ग्रहों का गोचर होगा, विशेष रूप से शनि का गोचर हो पंचम भाव पर या दसम भाव पर, और दोनों के पंचम दसम देखिए, चंद्र कुंडली से भी देखिए, लग्न कुंडली से भी देखिए, पंचम भाव और दसम भाव जो भाव बैठ रहे हैं इन पर, जैसे कि मानकर चलिए या मकर राशि, या मकर में शनि का गोचर हो, यहाँ पर मकर है, मकर में शनि का गोचर हो, राहु का गोचर हो, पंचम भाव सिंह है, सिंह में शनि का गोचर हो, या फिर जो मंगल का या फिर राहु का गोचर हो, विशेष रूप से ये विशेष रूप से हैं, ये संकट लाते हैं। और या यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मंगल पर राहु का गोचर हो, यहाँ पर भी राहु या शनि का गोचर हो वृश्चिक मंगल पर, तो यह स्थिति यह बताती है कि उस समय पर जब ये इस तरह का गोचर होगा तो ये जीवन वृत्ति में पतन लाने वाला होता है, जीवन को कमजोर करता है, जीवन वृत्ति को कमजोर करता है, आजीविका में संकट लाता है। अगर हम यही जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके मामले में देखें तो दशम भाव में शनि का गोचर जो होगा, अगर दशम भाव जो है, दशम भाव में शनि गोचर कर जाए तो यह स्थिति लाएंगे, जीवन वृत्ति का पतन कर देंगे, मतलब उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, सत्याचित होना पड़ेगा। यदि दशम भाव में शनि का गोचर हो, जब दशम भाव में जो राशि हो उसमें शनि का गोचर हो, यह ध्यान रखिए। अगर हम अन्य व्यक्तियों के मामले में देखें तो उनकी जो जीवन वृत्ति है उसमें ये संकट खड़ा कर सकते हैं, उसमें संकट ला सकते हैं, नौकरी छूट गई या कोई और बॉस परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा, अब नौकरी को आप इस्तीफा देने वाले हो, रिजाइन करने वाले हो, कुछ भी स्थिति बन सकती है। ठीक है, आगे हम देखें, एक नियम और देख लेते हैं। यदि शनि और शुक्र, यदि शनि और शुक्र या शुक्र और राहु की कोई दशा आदि चल रही है, मतलब शनि में शुक्र चल रहे हैं या शुक्र में राहु चल रहे हैं, दशा अंतर दशा, तो ये विशेष रूप से विचार करने वाला समय होता है। कॉमन है, ये हर कुंडली का कॉमन है। शनि में शुक्र हो, शुक्र में राहु हो, ध्यान दीजिए, शनि में शुक्र हो, देख लीजिए आपके तो कहीं ऐसी नहीं है, तो ज्यादा आराम से काम कीजिए, चुपचाप, थोड़ा विवादों में कम फंसिए, तो संभाल के ले जाइए, समझ अच्छा नहीं है। अगर आपके भी शनि में शुक्र चल रहे हैं या शुक्र में राहु की दशा चल रही है तो ये आप समझ जाइए, शनि शुक्र में, शनि की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, या फिर शुक्र की महादशा हो और राहु की अंतरदशा हो, इन दोनों स्थितियों को देके विशेष रूप से ये इस समय विशेष रूप से विचार करने के लिए होती है। फिर बात आती है कि जो पीड़ित ग्रह हैं अथवा नीच ग्रह हैं, जब उन ग्रहों के जो स्वामी हैं उनकी दशा, पीड़ित अथवा नीच ग्रहों के स्वामियों की दशा, जहां पर वो बैठे हुए उनके स्वामी, उनकी दशा अंतरदशा के अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। वहीं जैसे कुछ ग्रह वक्री होते हैं अथवा वक्री ग्रह से दृष्ट ग्रह हो, ध्यान दीजिए, अगर कोई ग्रह वक्री है, मानकर चलिए यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु वक्री हैं, या शनि बैठे हुए हैं, शनि वक्री हैं, वो जहां जहां देखेंगे वो बेचारा ग्रह है, उसकी जब भी दशा आएगी तब भी जीवन वृत्ति मतलब आजीविका का पतन करेगी। वक्री ग्रह की दशा या वक्री ग्रहों से दृष्ट ग्रहों की दशा में, ध्यान दीजिए, वक्री ग्रह की दशा या वक्री ग्रहों से दृष्ट ग्रहों की दशा जब भी आएगी तो जीवन वृत्ति में संकट लेकर आएगी। सावधान हो जाइए, ये समय अच्छा नहीं होगा। वक्री ग्रह की दशा चल रही हो या वक्री ग्रहों से दृष्ट ग्रहों की, दृष्ट मतलब जो वक्री ग्रह जहां देखते हैं, जैसे कि गुरु बैठकर कहां देखेंगे, पंचम देखेंगे, सप्तम देखेंगे, नवम भाव में देखेंगे। शनि बैठकर कहां देखेंगे, तीसरे भाव में देखेंगे, सप्तम भाव में देखेंगे, दसम भाव में देखेंगे। मंगल बैठकर कहां देखेंगे, जहां बैठे, जहां बैठे हैं उस भाव को भी हम गिनेंगे और जिस भाव तक वो बैठेंगे देखेंगे उस भाव को भी गिना जाएगा। तो जैसे मंगल, जैसे यहाँ पर गुरु हैं, गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो हम गुरु के यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब एकादश भाव पंचम भाव बैठेगा। ऐसे ही मंगल से चतुर्थ, मंगल चतुर्थ देखेंगे, सप्तम देखेंगे और अष्टम देखेंगे।
राहु और केतु को जो गुरु के पास दृष्टि है वो इनके पास में भी होती है। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं दृष्टियों के बारे में, लेकिन बार बार क्लास में इसलिए बता देते हैं, बार बार जो हम टॉपिक लेते हैं उसमें इसलिए बता देते हैं ताकि रिवीजन भी होता रहे और समझते चलो। देखिए यहां हम समझ चुके हैं। अब देखिए शनि की अगर सूर्य पर दृष्टि है, शनि की अगर सूर्य पर दृष्टि है, अगर शनि जहां बैठे हैं, सूर्य बेचारे यहां बैठे हुए हैं, लेकिन शनि भी यहां बैठे हुए हैं, शनि यहां बैठे हुए हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, या शनि बैठे हुए हैं यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर। जब भी ऐसी स्थिति है, त्रिकोण का योग है, लेकिन जब भी आप देखिए कि मैं किसी भी कुंडली को ले लूं कि यहाँ पर अगर सूर्य हैं, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, और किसी भी तरीके से यहाँ शनि बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जैसे 1 2 3 ये सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, जब भी कभी ऐसी स्थिति हो, दृष्टि पड़े, तो या फिर देखें कि जन्म के जो सूर्य हैं उन पर शनि का गोचर आ जाए, शनि का गोचर सूर्य पर आ जाए जो जन्म के हैं, तो ये स्थिति तो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की हो सकती है। इसका आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि अशुभ ही होगी। सूर्य पर शनि की दृष्टि शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है, दोनों ही स्थिति ये लाती है। इसलिए खाली ये नहीं कि शुभ ही होगी, अशुभ भी हो सकती है, और खाली यही नहीं कि अशुभ होगी, शुभ भी हो सकती है। विशेष रूप से हम जब कभी ये देखते हैं तो जैमिनी पद्धति को भी उसमें देखते हैं, चर दशा को, चर दशा हो या अंतरदशा हो, उसमें भी समस्याएं इस तरह की नौकरी जाने की या सत्याचित होने की होती है। सिंह या धनु राशि की दशा में उत्थान हो अथवा पतन हो, ये दोनों स्थितियां, क्योंकि चर राशि है, ठीक है, स्थिर राशि है, तो अब उत्थान अथवा पतन दोनों देखे जाते हैं। चर दशा को देखिए, उसकी अंतरदशा, चर दशा की दशा देखिए, चर की दशा अंतरदशा देखिए, या फिर सिंह या धनु की दशा में दोनों काम हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य शनि का बताया। आत्मकारक को देखिए, कारकांश को देखिए, आत्मकारक कोई पीड़ित तो नहीं, कारकांश कुंडली देखिए, कारकांश पीड़ित तो नहीं है। जाति कारक को देखिए, जाति कारक कोई पीड़ित तो नहीं है। ये सब विशेष महत्व रखते हैं। आगे अगर हम देखें कि इस संबंध में किसी की कुंडली में दोष है, तो वह कब स्थिति बनती है, वो आगे हम कुंडली के साथ विश्लेषण करेंगे। किसी राजनेता की कुंडली हम ले सकते हैं, हम गुप्त रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, इधर उधर भटकने से अच्छा है आप स्वयं कुंडली का विश्लेषण कीजिए, उचित है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सफलता मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।